नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मध्य प्रदेश शासन के ये तमाम कार्यक्रम और सभी गतिविधियां ऑनलाइन के माध्यम से आपके समक्ष पहुंच रही है, जिसमें यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रमों को सजीव देख रहे हैं। कलाओं का विविध आयामी कार्यक्रम गमक के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम कलाकारों की प्रतिभाओं को इस मंच के माध्यम से देखते आए हैं। आज भी ऐसी ही कुछ प्रतिभाओं को हम लेकर आ रहे हैं गमक के अंतर्गत। साथियों, आज हम 2 प्रस्तुतियां लेकर आए हैं। पहली प्रस्तुति साहित्यिक सांगीतिक प्रस्तुति है, जिसमें आप देखेंगे हिंदी साहित्य में पिता का गौरवगान। हिमांशु सोलंकी, जो कि बाबई मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं और वे आज ये प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही दर्शकों, हमारी दूसरी प्रस्तुति होगी, जो कि बहुत ही अनूठी और बड़ी लोकप्रिय प्रस्तुति होगी, और ये दूसरी प्रस्तुति होगी बाल कवियों की चौपाल। इसमें हमारे प्रदेश के नन्हे मुन्ने बाल कवि अपनी कविताओं के माध्यम से हम सभी को मनोरंजन तो करेंगे ही, साथ ही साथ एक सुखद संतोष भी देंगे कि हमारे प्रदेश की जो नन्ही प्रतिभाएं हैं वो बहुत कुछ कर रही हैं। दर्शकों, आज की पहली प्रस्तुति हम शुरू करें इससे पहले हम आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास जी को। वे आएं और अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है, संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति संचालनालय के सानिध्य में मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद इस कोरोना काल में आप सबके मनोरंजन के लिए कुछ विविध आयोजन ऑनलाइन संपन्न कर रही है। इस श्रृंखला में मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की सभी अकादमियाँ अपने विषय के अनुरूप कुछ आयोजनों को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रही है। साहित्य अकादमी भी लगातार विषय केंद्रित कुछ प्रस्तुतिमूलक कार्यक्रम आप सबके सामने रखती चली आ रही है। इसी श्रृंखला में आज हम सब लोग जिनकी वाणी में कुछ अच्छे गीत सुनने वाले हैं, वे एक जाने पहचाने कलाकार हैं, श्री हिमांशु सोलंकी जी। हिमांशु जी होशंगाबाद जिले के बाबई के रहने वाले हैं। बाबई ग्राम का नाम हम सबको पता है, माखनलाल जी चतुर्वेदी के जन्म स्थान के रूप में हम जानते हैं। माखनलाल जी की रचनाओं को वे सस्वर बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते ही हैं, किंतु इस बार उन्हें हमने जिन गीतों को प्रस्तुत करने का आग्रह किया है वे गीत थोड़े हटकर के हैं, और आप जब इन गीतों को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी हार्दिक प्रसन्नता होगी। हम सब जानते हैं, पिता का नाम लेते ही हमारे मन में एक श्रद्धा का सागर सा उफान लेने लगता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने पिता के प्रति बहुत ही सम्मान और श्रद्धा का भाव रखता है, और हिंदी साहित्य में रचनाकारों ने समय समय पर पिता को लेकर बहुत सारी रचनाएं की है। अनेक अच्छी गज़लें लिखी गई, हिंदी गज़लें हम जानते हैं, सुनते आ रहे हैं। बहुत अच्छे गीत लिखे गए हैं, बहुत अच्छी तुकांत कविताएं लिखी गई है, छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी गई है। तो हिमांशु जी से हमने आग्रह किया था कि वे हिंदी साहित्य में पिता इस विषय पर केंद्रित करके कुछ रचनाओं को अपने पूरे दल के साथ सस्वर प्रस्तुत करें। तो आज अपनी गमक की श्रृंखला के प्रथम पूर्वार्ध में हम सब हिमांशु जी से इन रचनाओं का सस्वर पाठ सुनेंगे। इसके पश्चात दूसरे क्रम में आज ही के दिन की श्रृंखला में हम सुनने वाले हैं कुछ बच्चों की मौलिक रचनाओं का पाठ। हम सब जानते हैं, इन दिनों साहित्य जगत में एक प्रश्न बड़ा तेजी से उभर करके आ रहा है, और वह प्रश्न ये है कि इन दिनों लिखा तो बहुत जा रहा है, लेकिन नई पीढ़ी पढ़ना नहीं जानती, उसने पढ़ना छोड़ दिया है। इन दिनों जिस ढंग से गजेट्स उसकी जीवन में भागीदार बन गए हैं, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, इस सब के बीच बच्चा साहित्य से दूर होता जा रहा है। जब बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं रख रहा तो लिखने में कैसे रुचि रखेगा? लेकिन आप सबकी इस चिंता का समाधान आज के अपने इस गमक श्रृंखला के उत्तरार्ध में होगा, और आज हम सब बाल कवियों की चौपाल पर बच्चों की मौलिक रचनाओं को उन्हीं के श्रीमुख से सुनने वाले हैं। हम सबका सौभाग्य कि आज हम सबके प्रिय बच्चे, जिन्हें आपने इससे पहले सुना होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वे सब बड़े ओजस्वी तेजस्वी रचनाकार हैं। छोटी सी अवस्था में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया
और उनकी कविताओं का स्तर देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में वे कितना अच्छा लिख रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो। आज प्रिय श्री चित्रांश वाघमारे और कुमारी आद्या भारती, कुमारी सृष्टि पागे, श्री हर्ष सक्सेना और श्री सोमेश शर्मा, ये सभी बच्चे अपनी मौलिक रचनाओं का पाठ करेंगे। आइए आनंद लेते हैं गमक श्रृंखला के आज के इस धारावाहिक का। नमस्कार। कोई भी वक्त हो हंस कर गुजार लेता हूँ, खिदा के दौर में अहले बहार लेता हूँ, गुलों से रंग सितारों से रोशनी लेकर मैं अपने पिता का नक्शा उतार लेता, मैं अपने पिता का नक्शा उतार लेता हूँ। पापा मेरे पापा,
की बदौलत ही मेरी शान है बहुत। पापा की बदौलत ही मेरी शान है बहुत। उनके ही संस्कारों का ईमान है बहुत। उनके ही संस्कारों का ईमान है बहुत। मिलता है उनके नाम से सम्मान है बहुत। मिलता है उनके नाम से सम्मान है बहुत। पापा के सदा मुझ पे एहसान है बहुत। पापा मेरे पापा, 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 पापा मेरे पापा। पिता से है शान तेरी, पिता पहचान तेरी। जिए जिस नाम से तू, पिता वो शान तेरी। पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, मेरे पापा, पापा मेरे पापा, मेरे पापा, पापा मेरे मुझे बिठाकर छाव में खुद बैठे रहे धूप में। मुझे बैठाकर छाव में खुद बैठे रहे धूप में। मैंने एक फरिश्ता देखा है अपने पिता के रूप में। पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा।
है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात 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 है साया तो हो नहीं सकता। ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है? पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, मेरे पापा, पापा मेरे पापा। वो जमी है मेरा, वो जमी है मेरा, वो ही मेरा आसमान है, वो जमी है मेरा, वो ही मेरा आसमान है, वो खुदा है मेरा, वो ही मेरा भगवान है, वो खुदा है मेरा, वही मेरा भगवान है। क्यों मैं जाऊं कहीं और उसको मैं छोड़ कर, क्यों मैं जाऊं कहीं और मैं उसको छोड़ कर, पापा के कदमों में मेरा साथ
मेरे दर्शकों, ये थी हमारी आज की पहली प्रस्तुति, जो कि साहित्यिक सांगीतिक प्रस्तुति थी। हिंदी साहित्य में पिता का गौरवगान। यह प्रस्तुति देने हमारे बीच में आए थे हिमांशु सोलंकी, जो कि बाबई मध्य प्रदेश से यहाँ पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। अब हम चलते हैं आज की दूसरी और महत्वपूर्ण प्रस्तुति की ओर। ये एक अनूठी प्रस्तुति है और एक तरह से हिंदी साहित्य अकादमी का नवाचार भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस तरह का आयोजन जो है हमने यहाँ पर नहीं देखा। लेकिन हिंदी साहित्य अकादमी के माध्यम से पहली बार बाल कवियों की चौपाल के रूप में ये कार्यक्रम आपके समक्ष हम लेकर आ रहे हैं। दर्शकों, हम बता दें, बाल कवियों की चौपाल में आज के जो कवि शामिल हो रहे हैं, जो बाल कवि हैं, वो अपनी कविताएँ प्रस्तुत करेंगे। उनमें सर्वश्री चित्रांश खरे, आद्या भारती, हर्ष सक्सेना, सोमेश शर्मा तथा अनुभूति त्रिवेदी, ये बाल कवि अपनी मनमोहक कविताएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं चित्रांशु वाघमारे। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित यह सारस्वत अनुष्ठान गमक, इस मंच पर मुझे अवसर देने के लिए सबसे पहले मैं साहित्य अकादमी का आभार व्यक्त करता हूँ। साहित्य अकादमी के आदरणीय निदेशक श्री विकास दवे जी, मेरे गुरु श्री महेश सक्सेना जी और आप सभी श्रोताओं के अभिवादन के साथ मैं छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। पहली रचना के तौर पर मैं एक वर्षा का अभिनंदन गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमने अभी अभी मानसून का स्वागत किया, हम फिर गर्मियों के थपेड़े झेल रहे हैं और ऐसे समय में हमें फिर बादलों का स्वागत करने का मन करता है। इसी क्रम में एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भर गया भीतर हरापन, वो मेघ का संवाद आया, कि भर गया भीतर हरापन, मेघ का संवाद आया, कि आहटें मिलने लगी जब धुंध जमती खिड़कियों पर, कि आहटें मिलने लगी जब धुंध जमती खिड़कियों पर, और बूंद आकर झर गई जब आज बूढ़ी पत्तियों पर, कि यों लगा जैसे किसी का खत महीनों बाद आया, कि यों लगा जैसे किसी का खत महीनों बाद आया, कि भर गया भीतर हरापन, मेघ का संवाद आया। भर गया भीतर हरापन, मेघ का संवाद आया, और झूमती फिरती हवा में सरसराहट भर गई थी, और एक कूची बादलों का रंग गहरा कर गई थी, कि झूमती फिरती हवा में सरसराहट भर गई थी, एक कूची बादलों का रंग गहरा कर गई थी, कि एक भीनी सी महक थी और एक सौंधा स्वाद आया, कि एक भीनी सी महक थी, एक सौंधा स्वाद आया, और भर गया भीतर हरापन, मेघ का संवाद आया।
कि इस तरह बिखरे के बादल खत सरीखे हो गए थे और आसमानी डाकिए की पोटली से खो गए थे। इस तरह बिखरे के बादल खत सरीखे हो गए थे, आसमानी डाकिए की पोटली से खो गए थे। कि खत कहाँ होंगे अचानक, कि खत कहाँ होंगे अचानक, डाकिए को याद आया। खत कहाँ होंगे अचानक, डाकिए को याद आया। भर गया भीतर हरापन, मेघ का संवाद आया। भर गया भीतर हरापन, मेघ का संवाद आया। अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ कि झर रहा था किंतु चलता एक मंथर चाल सावन। कि झर रहा था किंतु चलता एक मंथर चाल सावन। और फिर पिछले महीने आ गया भोपाल सावन। कि और फिर पिछले महीने आ गया भोपाल सावन। कि वो अलीगढ़ भी गया था और वो इलाहाबाद आया। कि वो अलीगढ़ भी गया था, वो इलाहाबाद आया। कि भर गया भीतर हरापन, मेघ का संवाद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अनुभूति त्रिवेदी है। आज मैं आपके सामने कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है आशाएं। सोच सकारात्मक रखो हमेशा, ईश्वर और खुद पर रखो भरोसा। सुख आता और जाता है, दुख हमेशा न ठहर पाता है। सूरज आता चंदा आता, मौसम आता जाता है। जो करे मेहनत और सोचे अच्छा, वही मंजिल को पाता है। दूर की सोचो दिल की सुनो, फिर दिमाग में उसको गुनो। मंजिल को जब तुम पा जाओगे, दुनिया की नज़रों में तुम छा जाओगे। दुनिया करेगी तुम्हें सलाम, जग में होगा तुम्हारा ऊंचा नाम। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बरखा बदरिया। बादलों ने पहनी काली चुनरिया, झूम के बरसी आज बरखा बदरिया। बादलों ने पहनी काली चुनरिया, झूम के बरसी आज बरखा बदरिया। खेतों और कलियानों ने उड़ा दी धरा को धानी चुनरिया, झूम के बरसी आज बरखा बदरिया। तपती धरती पर जो पड़ी बारिश की बूंदें, तपती धरती पर जो पड़ी बारिश की बूंदें। तपन हुई शांत मन हो गया बावरिया, झूम के बरसी आज बरखा बदरिया। फूलों पत्तों पर हुई अमृत की वर्षा, फूलों पत्तों पर हुई अमृत की वर्षा। जो कली कली खिल गई, धरती जो धुल गई, हरी भरी हो गई अपनी नगरिया। झूम के बरसी आज बरखा बदरिया, झूम के बरसी आज बरखा बदरिया। बादलों ने पहनी काली चुनरिया, झूम के बरसी आज बरखा बदरिया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष सक्सेना है और आप सभी के बीच मैं अपनी कुछ कविताएं पेश कर रहा हूं। पहली कविता जो कि मैंने, अब कोरोना में हम पूरे बंद हो गए थे एक तरह से, तो जो पहले के दिन थे, कोरोना से पहले के दिन, मैंने उन पे कुछ कविता लिखी है कि याद बहुत आते हैं वो मस्ती वाले दिन, कि याद बहुत आते हैं वो मस्ती वाले दिन, और घूमते फिरते साथ में जाते बस्ती वाले दिन। कि याद बहुत आते हैं वो मस्ती वाले दिन, और घूमते फिरते साथ में जाते बस्ती वाले दिन। और शादी में मिलकर खाना साथ खाते वाले दिन, और ये कैसा कोरोना आ गया, कहाँ गए वो दिन।
कि ये कैसा कोरोना आ गया, कहाँ गए वो दिन। अब जो बच्चे हैं वो इस कोरोना काल में क्या बोल रहे हैं कि घूमते फिरते सैर करते मस्ती में हम रहते, टेंशन नामक चीज नहीं रहती, खेलते हम रहते। कि घूमते फिरते सैर करते मस्ती में हम रहते, टेंशन नामक चीज नहीं रहती, खेलते हम रहते। कि अब बच्चे बैठे सोच रहे कि कब आएंगे वो दिन, कि अब बच्चे बैठे सोच रहे कि कब आएंगे वो दिन। अब बिना दाम पुकवाई के हम दाम देंगे हर दिन, अब बिना दाम पुकवाई के हम दाम देंगे हर दिन। अब बच्चों के जो पिताजी हैं और घर पे जो नौकरी वाले लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि घर बैठे हो गए हैं हम पूरे निठल्ले, ये कैसा कोरोना आ गया प्रभु ये पीड़ा तू हर ले। कि घर बैठे हो गए हैं हम पूरे निठल्ले, फिर से जाना है ऑफिस प्रभु ये पीड़ा तू हर ले। और दिन में लंच साथ मिलकर वो करने वाले दिन, और दिन में लंच साथ मिलकर वो करने वाले दिन। और काम खत्म होने के बाद गपशप वाले दिन, और काम खत्म होने के बाद गपशप वाले दिन। की याद बहुत आते हैं वो मस्ती वाले दिन, और घूमते फिरते हाट में जाते बस्ती वाले दिन, और घूमते फिरते हाट में जाते बस्ती वाले दिन। और दूसरी कविता जो हमारे देश के जवान हैं, देश के सिपाही हैं, उनके ऊपर है कि देश के तुम वीर जवानों, कि देश के तुम वीर जवानों कभी नहीं तुम झुकते हो, टक्कर से टक्कर का जवाब तुम साथ मिलकर देते हो। कि देश के तुम वीर जवानों कभी नहीं तुम थकते हो, टक्कर से टक्कर का जवाब तुम साथ मिलकर देते हो। कि ये खाकी पहनकर तुम, कि ये खाकी पहनकर तुम अपनी माँ की सुरक्षा करते हो, देश के तुम वीर जवानों कभी नहीं तुम झुकते हो। बॉर्डर पर या हर इलाके में, बॉर्डर पर या हर इलाके में तुम अपना 100% देते हो, घर जाने की चाह में तुम ज़्यादा ड्यूटी भी करते हो। कि बॉर्डर पर या हर इलाके में तुम अपना 100% देते हो, घर जाने की चाह में तुम ज़्यादा ड्यूटी भी करते हो, देश के तुम वीर जवानों कभी नहीं तुम झुकते हो। सर्दी बरसात या गर्मी में, सर्दी बरसात या गर्मी में तुम अपना कर्तव्य निभाते हो, अनेकता में एकता की मिसाल तुम जन जन तक फैलाते हो। कि सर्दी बरसात या गर्मी में तुम अपना कर्तव्य निभाते हो, अनेकता में एकता की मिसाल तुम जन जन तक फैलाते हो। खाना छोड़कर घर से, कि खाना छोड़कर घर से तुम ड्यूटी पर निकल जाते हो, दिन भर हमारी सुरक्षा में तुम अपना दायित्व निभाते हो। कि दिन भर हमारी सुरक्षा में तुम अपना दायित्व निभाते हो, देश के तुम वीर जवानों कभी नहीं तुम झुकते हो, टक्कर से टक्कर का जवाब तुम साथ मिलकर देते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम बाल कवि सोमेश शर्मा है और संस्कृति विभाग के इस प्रतिष्ठित गमक के आयोजन में साहित्य अकादमी के माध्यम से एवं हम सभी बाल कवियों के सूत्रधार प्रेरणादायक श्री महेश सक्सेना जी दादाजी के तत्वाधान में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस गमक कार्यक्रम में अपनी गमक रूपी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं संस्कृति विभाग का, साहित्य अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी कड़ी में एक बहुत छोटी सी कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि अभी कोरोना पर कहा, ऋतु वर्णन पर कहा, सभी पर कहा, और देश में जिस तरह की स्थिति बनी, देश में जिस तरह की स्थिति एक महामारी के रूप में हम लोग त्रस्त हुए और महामारी ने हमको बड़ा ही आर्थिक व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से, हर तरह की व्यवस्था से हमको झकझोर दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें। और इसी माध्यम से एक बड़ी छोटी सी कविता। अरे घर से बाहर मत जाना भैया कोरोना खड़ो, घर से बाहर मत जाना भैया कोरोना खड़ो, कोरोना खड़ो रे भैया
कोरोना खड़ो, कोरोना खड़ो रे भैया, कोरोना खड़ो, घर से बाहर मत जाना भैया, कोरोना खड़ो, घर से बाहर मत जाना भैया, कोरोना खड़ो। अपने घर में रह के भैया रूखी सूखी खाना, अपने घर में रह के भैया रूखी सूखी खाना, बिना काम के सुन लो भैया, बिना काम के सुन लो भैया, तुम बाहर मत जाना, बिना काम के सुन लो भैया, तुम बाहर मत जाना, इसको बिल्कुल ना झुठलाना, बाहर कोरोना खड़ो, इसको बिल्कुल ना झुठलाना भैया, कोरोना खड़ो। और मैं यही संदेश दूंगा कविता के माध्यम से, 2 गज की दूरी अपनाओ, मुंह पर मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी अपनाओ, मुंह पर मास्क लगाओ, आंख नाक कान छुओ नहीं, सैनिटाइज अपनाओ, आंख नाक मुंह छुओ नहीं, सैनिटाइज अपनाओ, किसी से हाथ ना मिलाना भैया, कोरोना खड़ो, किसी से हाथ ना मिलाना भैया, कोरोना खड़ो। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, भ्रांति और अफवाह हृदय से बिल्कुल ही बिसरा दो, भ्रांति और अफवाह हृदय से बिल्कुल ही बिसरा दो, करो सुरक्षित रहो सुरक्षित, बनो सुरक्षित रहो सुरक्षित, बनो सुरक्षित, कोरोना को हरा दो, इससे बिल्कुल ना घबराना भैया, कोरोना खड़ो, घर से बाहर मत जाना भैया, कोरोना खड़ो। और एक सलाह क्या, धोएं हाथ साबुन से दिन में कई कई दर्जन बार, धोएं हाथ साबुन से दिन में कई कई दर्जन बार, आए खांसी और छींक तो, आए खांसी और छींक तो मुंह ढक ले हर बार, आए खांसी और छींक तो मुंह ढक ले हर बार, सबको यह उपाय अपनाना भैया, कोरोना खड़ो, घर से बाहर मत जाना भैया, कोरोना खड़ो। और सोम कहें कर जोर सभी से, सुनियो देकर ध्यान, सोम कहें कर जोर सभी से, सुनियो देकर ध्यान, सैनिटाइज होते रहिए श्रीमती श्रीमान, सैनिटाइज होते रहिए श्रीमती श्रीमान, युवाओं सुनो लगा कर ध्यान, बाहर कोरोना खड़ो, घर से बाहर मत जाना भैया, कोरोना खड़ो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कविता के अंतिम बंद में क्या, मुझे पता तुम हो फौलादी, तुम हो भारतवासी, मुझे पता तुम हो फौलादी, तुम हो भारतवासी, अरे इतना करो उपाय रे भैया, इतना करो उपाय रे भैया, कोरोना हो जाए सन्यासी, इतना करो उपाय कोरोना हो जाए सन्यासी, अभी सब मिलकर एक रहो ना भैया, कोरोना खड़ो, घर से बाहर मत जाना भैया, कोरोना खड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आद्या भारती है और आज साहित्य अकादमी संस्कृति संचालनालय द्वारा जो आज मुझे अपने विचार प्रस्तुतिकरण का अवसर मिला है, उसके लिए मैं अकादमी की आभारी हूँ। दोस्तों, जुलाई का महीना कारगिल विजय के लिए जाना जाता है और सच कहूँ तो हमारी स्वतंत्रता के लिए कई अनगिनत महान शहीदों का बलिदान सम्मिलित है, परंतु वास्तविकता में लोग सिर्फ चमक धमक की दुनिया के नामों से ही प्रभावित होते हैं। इस परंपरा को बदलते हुए मैंने इस कविता के माध्यम से एक छोटा सा श्रद्धांजलि उन शहीदों को देने का प्रयास किया है।
इस कविता का शीर्षक है शहीदों के सम्मान में लिखना। प्रस्तुत है। तुमने कलम उठाई है तो वर्तमान लिखना, तुमने कलम उठाई है तो वर्तमान लिखना, हो सके तो राष्ट्र का गौरव गान लिखना। तुमने कलम उठाई है तो वर्तमान लिखना, हो सके तो राष्ट्र का गौरव गान लिखना। चापलूस तो लिख चुके हैं चालीसा बहुत, चापलूस तो लिख चुके हैं चालीसा बहुत, हो सके तो तुम शहीदों के सम्मान में लिखना। अट्टालिकाओं पे गिरवी रखी है गांव की गरिमा, अट्टालिकाओं पर गिरवी रखी है गांव की गरिमा, छुड़ा के बस उसे तुम ग्राम स्वराज लिखना। जिंदगी में भले ही टेंशन हो, जिंदगी में भले ही टेंशन हो, मुस्कुरा कर उसे कैसे है जीना, मुस्कुरा कर उसे कैसे है जीना, यह गीता का ज्ञान तुम लिखना। तुमने कलम उठाई है तो वर्तमान लिखना, हो सके तो जीवन जीने का विज्ञान लिखना। कहीं मिलेगी प्रशंसा, कहीं मिलेगी प्रशंसा, तो कहीं भावनाएं भी होंगी आहत, कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं भावनाएं भी होंगी आहत। लेकिन हार को जीत में कैसे बदलें, लेकिन हार को जीत में कैसे बदलें, ये आख्यान तुम लिखना। गर्वित मत होना अपने अतीत पर केवल, गर्वित मत होना अपने अतीत पर केवल, कैसे हो सुनहरा भविष्य का निर्माण, यह विज्ञान तुम लिखना। और अब मैं क्या कहूँ आपसे, और अब मैं क्या कहूँ आपसे, हमारी सभ्यता संस्कृति बनाती है इंसान लिखना। तुमने कलम उठाई है तो वर्तमान लिखना, हो सके तो शहीदों के सम्मान में लिखना, शहीदों के सम्मान में लिखना। दोस्तों, नींद में तो सपने सभी देखते हैं, किंतु मेरी जो अगली कविता है यह खुली आंखों के सपनों के बारे में है। इस कविता का शीर्षक है सपना तो देखा मगर कुछ इस तरह। प्रस्तुत है। चाणक्य ने देखा अखंड भारत का सपना, चाणक्य ने देखा अखंड भारत का सपना, बापू ने देखा पूर्ण स्वराज का सपना। भगत सिंह, बोस और सुखदेव ने देखा आज़ाद भारत का सपना। पटेल ने देखा देसी रियासतों के एकीकरण का सपना। रमन बसु और कलाम ने देखा उन्नत भारत का सपना। स्वामीनाथन का हरित भारत का स्वप्न, वर्गीस कुरियन का श्वेत क्रांति का सपना, और नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना। बेशक ये सपने ही थे, बेशक ये सपने ही थे, हाँ, खुली आंखों के सपने। पर सपने यूं ही साकार नहीं होते, पर सपने यूं ही साकार नहीं होते। उन सपनों में कल्पना की शक्ति होती है, और इसके लिए संकल्प की भट्टी में उत्साह की समिधा बन जीवन की हवि देता है झुंड। तभी यह निर्विकार सपने लेते हैं आकार। सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिन सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिन सपनों में जान होती है। अरे मुश्किल राहों पर पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, गमक के अंतर्गत आज हमने देखी 2 प्रस्तुतियाँ। पहली प्रस्तुति में आपने देखा साहित्यिक सांगीतिक प्रस्तुति, हिंदी साहित्य में पिता का गौरवगान। हिमांशु सोलंकी बाबई मध्य प्रदेश से इसे प्रस्तुत करने के लिए आए थे। दूसरी प्रस्तुति में आपने देखा बाल कवियों की चौपाल, जिसमें विविध रंगी कविताएं बाल कवियों ने अपने मुख से सुनाई और हम सभी ने इन कविताओं का आनंद लिया।
मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग से ये तमाम कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि YouTube तथा Facebook के माध्यम से आपके समक्ष पहुंच रहे हैं। हमें आशा है कि आप सभी इन कार्यक्रमों को देख रहे होंगे और ज़रूर आपकी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचेंगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें दे आज्ञा। नमस्कार।